तो आप अपने पैरेट को टॉकिंग करना कैसे सिखा सकते हो? अगर आपका पैरेट बाइट करना शुरू कर दिया तो आप कैसे उसको बाइट करने से रोक सकते हो? अगर मैं उसको नहीं भी बुलाता हूँ ना, फिर भी देखो वो मेरे पास ही आएगा। देखो और कितना तेज आ रहा है, देख रहे हो? और मैं इसको जैसे ऐसे उंगली देता हूँ, ये देखो उंगली पे चढ़ गया। ऐसे पिंजरे में बंद है, खाना ऐसे डाल रहे हो और चले आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कर। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आप लोगों ने भी इस सीज़न में पैरेट ले लिया होगा और आशा करता हूँ कि आपके पैरेट और आप दोनों ही बहुत अच्छे होंगे। तो चलो गाइज, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पैरेट को बहुत ईजिली टॉकिंग करना कैसे सिखा सकते हैं। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छा विस्लिंग करता है और बहुत ही अच्छा टॉकिंग करता है। तो आप अपने पैरेट को टॉकिंग करना कैसे सिखा सकते हो? क्योंकि अभी आप जो इस सीज़न में नए पैरेट लाए होंगे, आई थिंक अब हो गया, आई थिंक 3-4 महीने तो हो ही गया होगा। तो गाइस, अभी तक क्या होता है कि इस एज में कुछ पैरेट्स बाइट करना सीख जाते हैं और कुछ पैरेट बोलते नहीं हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पैरेट को बोलना कैसे सिखा सकते हो, क्योंकि ये जो एज होता है ना, पैरेट मेन इसी में बोलना सीखते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक प्लम हेडेड है और कंधे पे इधर रिंग नेक है, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंड टेम भी है। हाँ, पता है आप लोग अब ये वीडियो देखने के बाद बोलेंगे मुझे हैंड टेम भी करना है अपने पैरेट को। कोई नहीं गाइस, उसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आएगा। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टॉकिंग करना और बाइट करना बहुत ईजिली कैसे छुड़वा सकते हो और टॉकिंग करना कैसे सिखा सकते हो। तो चलो बात करते हैं। जैसा कि देखो गाइस, आपका पैरेट तब बोलता है जब वो कुछ सुनता है, क्योंकि आपको पता होगा आपको पैरेट वही चीज़ बोलता है जो आप उसको सिखाते हैं। सिखाना मतलब कि आप कुछ बोल रहे हो और वो सुन रहा है बार बार, फिर वो चीज़ को धीरे धीरे बोलने का ट्राई करता है और वो सीखता है। तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। आप जब भी उसको खाना देने जाओ तो आप खाना याद रखना, सुबह जैसे उठो खाना देने जब भी जाओ, खाना देते वक्त उसको आप जो भी सिखाना चाहते हो ना, वो वहाँ पे बार बार रिपीट करो, ठीक है? वो वहाँ पे हमेशा रिपीट करो और ट्राई करो कि उसको ऐसे जगह में रखो जहाँ पे लोग आना जाना करें। मतलब कि अगर आप उसको कैद करके और बिल्कुल साइड में रख दे रहे हो, बहुत एकदम साइड जगह में, तो वो कभी बोलना नहीं सीखेगा। आप उसको एक ऐसे जगह में रखो जहाँ पे हमेशा कुछ लोग आते जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं, जिससे क्या होगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सुनता रहेगा और वो हमेशा बोलने का ट्राई करेगा। क्योंकि पैरेट्स में नेचुरली ये चीज़ होता है और पैरेट्स अक्सर टॉकिंग के लिए ही जाने जाते हैं कि ये बहुत अच्छा टॉकिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा कॉपी कर लेते हैं हमारे वॉइस का। तो आपको एक ऐसा जगह पे रखना है सबसे पहले जहाँ पे लोग आते जाते रहें। लाइक आप अपने कमरे में ही रख दो। अगर कमरे में नहीं रख सकते हो तो घर के गेट के सामने रख दो, जहाँ से हमेशा आपका आना जाना होते रहे। तो गाइज, आप हमेशा इसके पास वो चीज़ बोलो जो आप इसको सिखाना चाहते हो। जैसे कि मैं इसको सिखाना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा जब भी आता हूँ ना, मैं यही बोलता हूँ। और अभी आपने देखा होगा वीडियो में, ये बहुत अच्छा बोला, देखो अभी भी सीटी मार रहा है। तो ये विस्लिंग बहुत अच्छा करने लगा है, क्योंकि मैं इसको विस्लिंग के लिए ही ज़्यादा ट्रेंड किया हूँ। और मेरे पास अलेक्जेंडर पैरेट भी है, तो आपको भी पता होगा कि अलेक्जेंडर पैरेट टॉकिंग के लिए ही जाने आता है। तो अलेक्जेंडर पैरेट बहुत ही अच्छा वो टॉकिंग कर रहा है, बट मैं इसको विस्लिंग के लिए ट्रेंड कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड हो चुका है। तो मैं इसको जब भी खाना देने जाता हूँ तो मैं इसको विस्लिंग करता हूँ। मतलब जब आप खाना दे रहे हो ना, तो अब ठीक है, हो गया भाई, समझ गए वो लोग। तो आप जब भी इसको खाना देने जाओ ना, तो आप विस्लिंग करो, या फिर जो आप इसको लाइक मिट्ठू बोल रहे हो तो मिट्ठू लो खा लो, ऐसे करके मतलब बात करना है इनसे इंटरेक्ट करना है। इनको एक एज अ ह्यूमन बींग ही आपको समझना है, ठीक है? आप एज अ ह्यूमन बींग समझोगे तभी आप इससे इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये पक्षी है तो आप इसको इज्जत नहीं दे रहे हो, बस खाना ऐसे पिंजरे में बंद है, खाना ऐसे डाल रहे हो और चले आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। मैं अभी झेला हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और रही बात, हो गया अब, तो ये हमेशा ऐसे कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ना कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, ये कहाँ बात कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा बोले जा रहा है। तो पहला चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको जब भी खाना देने आना है तो वो चीज़ रिपीट करना है जो आप इसको बोलने सिखाना चाहते हो। सेकंड चीज़, आपको हमेशा उस जगह पे रखना है जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते रहें, या फिर आप अपने कमरे में ही रख ले तो सबसे बेटर है। और गाइस, ट्राई करें कि अगर आप इनको ओपन रख रहे हो तो फ़ैन ज़रूर बंद कर ले, वरना ये अगर फ्लाई करते हैं तो फ़ैन में लग सकता है। तो गाइस, ये रहा बात 2 पॉइंट। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट की, अगर आपका पैरेट बाइट करना शुरू कर दिया तो आप कैसे उसको बाइट करने से रोक सकते हो। तो गाइस देखो, बाइट करने से रोकने का सबसे ईजी ट्रिक क्या है कि वो बाइट क्यों करते हैं। बाइट वो तब करते हैं जब वो आपसे इरिटेट होता है। अगर आप उनको खाना देने जा रहे हो और जितना आप खिला नहीं रहे हो उससे ज़्यादा आप इसको छेड़ रहे हो, जैसे अभी ये मेरे हाथ पे बहुत ही अच्छे से बैठा हुआ है ना, अब मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा, देखो देखो, देख रहे हो, काटने के लिए ऐसे कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको नेचुरली दे रहे हो तो देखो ये काटेगा नहीं, नहीं ना काट रहा है। बट ऐसे करो, देखो कितना ज़ोर से अटैक करना चाह रहा है। तो इसको अगर आप इरिटेट करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, इनका नेचर है, इनको खुद को सेफ रखने के लिए ये अटैक करेंगे ही करेंगे, इनका ये नेचर है। तो आपको इनको पहली बात, इनको आपको ऊपर से टच नहीं करना है, ठीक है? आप जब भी करो ऐसे करो, उंगली पे आएंगे, शुरू में नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है, उंगली डाल के थोड़ा सा ऐसे पुश करना है, ऐसे
ऐसे करोगे तो ये चढ़ जाएंगे। तो ऐसे उंगली पे लाने का ट्रेन करना है, ना कि ऊपर से ऐसे पकड़ना है। सेकंड चीज़ कि आप ये कर लिए, अब सेकंड चीज़ पे आता है। तो गाइस सेकंड ये है कि अगर आपका पैरेट काटना सीख चुका है ऑलरेडी तो क्या करें। अब आप इसको ऊपर से नहीं पकड़ोगे तो वो इरिटेट होना बंद होगा। अब आप जब भी इसको खाना देने जा रहे हो ना, तो खाना दो, तो वहाँ पे आपको टॉकिंग भी सिखाना है ना, तो इसलिए जब भी आप इसको खाना देने जाओ तो वहाँ जब खाना दो तो आप ट्राई करो कि खाना दो और इसको बोलना सिखाओ, ना कि आप इसको पकड़ो, परेशान करो, ये वो। खाना दो, केस बंद कर दो, या फिर अगर खुला है और वो खाना खा रहा है आपके सामने तो सामने बैठ जाओ, उसके सामने बैठ जाओ और उसे टॉक करो। इससे उसको ये लगेगा कि नहीं, ये मुझसे बात तो कर रहा है बट मुझको छेड़ नहीं रहा है, तो ये बोलना भी सीखेगा और प्लस में आपसे फ्रेंडली होगा। और जब ये खुद अकेला फील करेगा ना, तो ये खुद खाने के बाद आपके पास आना शुरू कर देगा। तो इससे ये टेम भी बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये बाइटिंग कैसे छोड़ेंगे, तो देखो अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे कि ये बाइटिंग कैसे और छोड़ सकता है। तो अगर आपका पैरेट बाइट करना सीख चुका है ऑलरेडी, तो अब आप उसको आदत कैसे छुड़वा सकते हो। तो देखना, पैरेट इतने भी ज़ोर से नहीं काटते हैं, अगर वो 3-4 महीने के हैं तो आपका ब्लड आ जाए। और अगर ऐसा है तो ग्लव्स लगा लें या कुछ ऐसा लगा लें आप हाथ में, हिलाओ मत मन ज़्यादा, तो हाथ में आप ऐसा ग्लव्स या कुछ लगा लें। और आप क्या करें कि जब भी इसको खाना देने जाएँ तो ट्राई करें कि आप ज़्यादातर इसको खाना अपने हाथों से खिलाएं। लाइक ठीक है, अगर आप घर का खाना दे रहे हो, चावल दाल दे रहे हो या फिर सनफ्लावर सीड ये सब दे रहे हो, तो वो सब चीज़ आप इसको नॉर्मली दे दो। बट अगर आप इसको कोई सीड दे रहे हो, लाइक चना दे रहे हो, मिर्च, क्योंकि मिर्च ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप इसको मिर्च दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो वो सब क्या करना है कि वो सब इसको हाथ से ही देना है। अपने हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे खिलाओ। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ तो वैसा है नहीं, बट मैं आपको एज एग्जांपल, ये एक तिनका है और मैं अभी देखो ऐसे तो करूँगा, मिट्ठू, तो ऐसे करना है। लाइक आपको ऐसे खिलाना है, बोलना है और फिर इसको हटा देना और फिर वही चीज़ रिपीट करना और अपने फेस को ऐसा एक्सप्रेशन देके, ताकि इसका ध्यान आपके फेस पे आ जाए। फिर से ऐसे खिलाओ, फिर से ऐसे, आपको ये रिपीट करना और आपको ट्राई करना है कि आप इसको हाथ से ही कुछ चीज़ खिलाओ, ठीक है, और ऐसे हाथों पे रख के खिलाओ। इससे क्या होगा, ये आपके साथ फ्रेंडली होंगे और ये बाइट करना धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि ये देखेंगे कि आप हाथ से परेशान नहीं कर रहे हो, आप इसको खाना ही दे रहे हो। तो गाइज़ ऐसा है, कुछ छोटे छोटे चीज़ जो होता है ना, वही चीज़ मिल के ना इनको बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देता है। आपका छोटा सा एक इरिटेशन इनको, इनके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा वो ला सकता है, एग्रेसिवनेस ला सकता है, ये काटना सीख सकता है। और अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो ये काटना नहीं सीख सकते हैं। अभी देखो इनका पूरा ध्यान है उसको काटने पे। अभी देखो ये काट रहा है, क्या कभी काटेगा ही नहीं। देखो अब मैं ऐसा कर दूंगा तो देखो, देखो, तो ये नहीं करना, आपको अपने पैरेट को परेशान नहीं करना है, आपको अपने पैरेट को कंफर्टेबल पहले फील करवाना है। तो गाइज़ आपको मैं बताया कि आप बोलना कैसे सिखा सकते हो, आपको रखना कहाँ है और कैसे रखना है। अब ये आपको मैं बताया कि अगर बाइट करना सीख गया तो बाइट कैसे छुड़वा सकते हो। और गाइज़ आप ये जब बाइटिंग का ये जो छुड़वाने का ट्राई करोगे ना, तो इससे आपके पैरेट साथ में टेम भी होंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है ना, ये देखो कैसे आएगा, ये टेम है। अगर मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं इसको मैं यहाँ रख दिया हूँ। अब देखो आपको क्या लगता है वो कहाँ पे जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो अभी मेरे पास आएगा। देखो कैसे मिट्टू, अगर मैं उसको नहीं भी बुलाता हूँ ना, फिर भी देखो वो मेरे पास ही आएगा। देखो और कितना तेज आ रहा है, देख रहे हो। और मैं इसको जैसे जैसे उंगली देता हूँ, ये देखो उंगली पे चढ़ गया। तो ये था कुछ चीज़ जो कि आपको ध्यान रखना है। तो गाइस देखें आप, तो इससे बस आपका पैरेट काटना नहीं छोड़ेगा, बल्कि आपका पैरेट इससे हैंड टेम भी हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।